इस वीडियो के पार्ट में आज मैं आपको फॉर्मेट सेल के अंदर सिखाऊंगा अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल ऑप्शन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास बिल्कुल खास होने वाली है जिसमें आपको न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने का आपको मौका मिलेगा। यह वीडियो आप शुरू से एंड तक आप ज़रूर देखें। हमारे पास फॉर्मेट सेल के अंदर अलाइनमेंट में टेक्स्ट कंट्रोल के नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर 3 चेक बॉक्स आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ओरिएंटेशन का यहाँ से समझाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस डेटा को मैं ऊपर से नीचे इसको कॉपी कर लेता हूँ और एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूँगा कॉपी करने के बाद तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मैं इस हेडिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूँगा। Ctrl+1 आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। नंबर के बाद जो अगला हमारे पास ऑप्शन है वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन के अंदर मैं इसको 45 डिग्री पे इसको अलाइन कर देता हूँ। मैं इसको माउस के द्वारा इस लाइन को यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा या फिर आप यहाँ से नंबर भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो उतनी डिग्री पर आपका जो डेटा है सेलेक्ट हुआ वो अलाइनमेंट हो जाएगा। मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका डेटा है सीट का जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ पर 45 डिग्री पर अलाइन हो गया है। आप चाहते हैं अपने डेटा को 90 डिग्री पर अलाइन करना तो दोबारा से मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड से Ctrl+1 में प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं इस लाइन को बिल्कुल ऊपर यानी कि इस टेक्स्ट लाइन को इस हमें जो ये रेड यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डॉट, हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री पर अलाइनमेंट हो जाएगा। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है, आपकी जो हेडिंग है वो 90 डिग्री पर आपका डेटा यहाँ पे अलाइन हो गया है। आप चाहते हैं कि इसे माइनस में अलाइन करना तो आप इस लाइन को नीचे की तरफ जैसे ही ड्रैग करते हैं तो यहाँ से आपका 45 डिग्री वो अलाइन हो जाएगा और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा अब देखिए वो ऊपर से नीचे की तरफ आपका अलाइन हो गया है। वो -40 डिग्री पे यहाँ पे अलाइन हो गया है। मैं एक बार Ctrl+Z से बैक कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यदि आप यहाँ पे बॉर्डर नहीं लेते हैं, मैं यहाँ से एक बार बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर नहीं लेंगे तो आपका यहाँ पर प्रॉपर अलाइनमेंट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मैं इसको फिर से 45 डिग्री पर अलाइन कर देता हूँ और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो सिर्फ आपको ये इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हुआ दिखाई देगा, परंतु वहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है तो प्रॉपर हमें दिखाई नहीं दे रहा है बॉर्डर के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा को अलाइनमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें उसको बॉर्डर अप्लाई कर लेना है। मैंने Ctrl+Z से बैक कर लिया है और मैं दोबारा से बॉर्डर हुई सीट पर फिर से आ गया हूँ। पहले आपको बॉर्डर अपने सीट को अपनी हेडिंग को अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आप उसे अलाइनमेंट देंगे तो आपका प्रॉपर यहाँ पे अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। मैं ऐसे 45 डिग्री पर अलाइन कर देता हूँ और ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है जितने डिग्री पर आपने उसे अलाइन किया है उतने डिग्री पर वो डेटा आपका अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। उसके बाद उसमें जो अगला कंसेप्ट है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग काफ़ी प्रयोग में आने वाला ऑप्शन है जो कि प्रतिदिन एक्सेल सीट पे काम करते समय हमें ये काम आता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेल के अंदर कुछ डेटा को मैं राइट करता हूँ। मैंने राइट किया कंप्यूटर मशीन, तो आपने देखा जैसे ही मैंने इस सेल के अंदर कुछ डेटा मैंने राइट किया तो वो
इस सेल से निकलकर वो दूसरे सेल पर भी आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने अगले सेल पर क्लिक किया तो वहाँ पर तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला बार में देखूं तो वहाँ पर मुझे कुछ भी डेटा वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। परंतु मैं इस सेल पर क्लिक करता हूँ J10 पर, तो वहाँ पर वो आपने जो डेटा राइट किया वो फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि डेटा इस लाइन से बाहर ना जाए, इस सेल से वो बाहर ना जाए, तो उसके लिए मैं इस सेल पर क्लिक करूंगा और Ctrl+1 में जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करता हूं, मेरे सामने फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें हमें आना है अलाइनमेंट के अंदर। अलाइनमेंट में पहला ही ऑप्शन है टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर, जो आपको चेक कर देना है उस चेक बॉक्स पे रैप टेक्स्ट, और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो यहाँ पर लाइन को ब्रेक करके वो रैप टेक्स्ट हो गया है, उसी सेल में वो रैप हो गया है, वो उसी सेल के अंदर आपका डेटा यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ से इस डेटा को, जो हमारा कॉलम है उसकी जो विड्थ है उसको मैं यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो प्रॉपर एक ही सेल में आपका रैप टेक्स्ट हो गया है। और मैं यहाँ से अब इसकी हाइट और विड्थ को फिर बाद में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको और कम कर देता हूँ इसकी हाइट को। तो आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करके एक सेल के अंदर उसी के नीचे दूसरी लाइन आप ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम रैप टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन हमें काफ़ी बार यूज़ में आता है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर जब टेक्स्ट राइट करता हूँ द कंप्यूटर और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरी जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल पर जंप कर जाता है, वो नेक्स्ट सेल पर आ जाता है। तो इसलिए हमें रैप टेक्स्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि हम जो राइट करें वो उस सेल से बाहर ना निकले। तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है, Ctrl+1 मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मैं ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं फिर से मैं कंप्यूटर डिवाइस में राइट करता हूँ, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है वो उसी सेल के अंदर वो नीचे अपने आप आ गया है। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो रैप टेक्स्ट अपने आप हो जाता है। तो इस तरीके से आप जरूरत पड़ने पर रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, जो कि एक्सेल पे प्रतिदिन आपको 100% यह ऑप्शन काम आता ही आता है, क्योंकि मैं इस ऑप्शन का काफ़ी प्रयोग किया है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और जब मैंने जॉब भी की है तो उसमें भी मैंने इस ऑप्शन को काफ़ी प्रयोग में लाया है, रैप टेक्स्ट ऑप्शन को। इसका दूसरा तरीका है, मैं Ctrl+1 भी प्रेस नहीं करूंगा, मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मैं अगले सेल पे आ जाता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा जो डेटा है वो फिर से लाइन से बाहर चला गया है। अब मैं Ctrl+1 प्रेस नहीं करूंगा, मैं सीधा इस सेल पर क्लिक करूंगा और देखिए अलाइनमेंट वही ऑप्शन मुझे होम टैब के अंदर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे रैप टेक्स्ट, आप इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका जो डेटा है, आप जो पहले सेल से बाहर निकल रहा था अब वो एक ही सेल के अंदर रैप हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इसका साइज, कॉलम की हाइट और विड्थ को आप सेट कर सकते हैं बाद में प्रॉपर ढंग से, जैसे आपको आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को आसानी से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। इसका जो दूसरा और शॉर्ट तरीका है कीबोर्ड से, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। वो क्या है, Alt+Enter। इस शॉर्टकट का प्रयोग रैप टेक्स्ट करने के लिए किया जाता है। ये तो और भी बेहतरीन शॉर्टकट है। मैं यहाँ पे द मशीन, अब मशीन के बाद मैं अपने लाइन को इसी सेल के अंदर ब्रेक करना चाहता हूं, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा Alt+Enter, और मैंने जैसे ही कीबोर्ड से Alt+Enter प्रेस किया तो मेरी जो कर्सर है उसी सेल के अंदर वो नीचे ब्लिंक करने लगा है। और यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, और मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो डेटा है शॉर्टकट तरीके से भी आप अपने एक्सेल के डेटा को, अपने डेटा को उसी सेल के अंदर आसानी से शॉर्टकट का प्रयोग करके रैप टेक्स्ट आप कर सकते हैं। 3 विधि मैंने आपको सिखाई है, Ctrl+1 से
आप सीधा अलाइनमेंट से यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो आपका रैप टेक्स्ट हो जाएगा। शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एंटर से भी आप अपने डेटा को रैप टेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से Ctrl+1 प्रेस करूंगा। अब जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे वो है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट से अभिप्राय होता है कि आप चाहते हैं आपका जो डेटा है वो उस सेल से बाहर ना जाए। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं, Ctrl+1 में प्रेस करूंगा और मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा और ओके पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे मैं देखिए एक लाइन में यहाँ पे टाइप करता हूँ, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए वो लाइन से बाहर जा रहा है और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आपका जो डेटा है वो आपको इसी सेल के अंदर आपको वो दिखाई देगा, परंतु वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा क्योंकि वो इस सेल में तो आएगा नहीं, वो श्रिंक हो गया है इसी सेल के अंदर। अब देखिए अगर मुझे इसको देखना है तो मैं फॉर्मूला बार पर आऊँगा और ये सारा जो डेटा मैंने यहाँ पे राइट किया है वो मुझे यहाँ पर विजिबल हो जाता है। दूसरा तरीका है कि आप इस पर डबल क्लिक करें, जो आपने यहाँ पर डेटा राइट किया हुआ है जो पहले श्रिंक टू फिट था, अब वो आपका पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, परंतु जैसे ही आप एंटर करेंगे वो फिर से श्रिंक हो जाएगा उसी सेल के अंदर। जब भी आपको इसे देखना है तो दो तरीके आपके पास हैं, एक तो आप फॉर्मूला बार से उसे चेक कर सकते हैं जो उसमें कंप्लीट जो डेटा है आप उसे यहाँ से देख पाएंगे। दूसरा है कि आप उस सेल पर डबल क्लिक करें माउस की लेफ्ट बटन को, जो भी यहाँ पर डेटा आपने राइट किया हुआ है वो आपको दिख जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आप उस कॉलम को ऊपर से पकड़ के राइट की तरफ आप उसका विड्थ को आप बढ़ाएंगे तो आपका डेटा वहाँ पर आपको दिखने लगता है। इस तरीके से आप अपने डेटा को श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है मर्ज सेल, जो कि काफ़ी प्रयोग में आने वाला ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऊपर से जो इतना एरिया है इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। ये जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं उन सब को मैं चाहता हूँ कि वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+1 में प्रेस कर देता हूँ और Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तीसरे नंबर पर मर्ज सेल पर मैं इसको चेक कर देता हूँ और ओके पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपने जो एरिया जो सेल सेलेक्ट कर रखे थे वो आपस में जुड़कर एक सेल बन जाएगा उनका, यानी कि वो सभी सेल अब मर्ज हो चुके हैं एक सेल में। अब इसको प्रॉपर और दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस सेल को कर लूँगा मैं सेलेक्ट और Ctrl+1 पे जाऊँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको दिखाई देगा बॉर्डर, और मैं आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दूंगा और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे किस तरीके से रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं अपने इस मर्ज एरिया के अंदर। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इसको एडिट मोड में लाने के लिए। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्कूल की एक हेडिंग बनानी है, मोदिस पब्लिक स्कूल। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे एक और लाइन मुझे राइट करनी है। तो मैंने अभी आपको सिखाया है Alt+Enter शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप इसके नीचे लाइन को आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं Alt+Enter कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो लाइन है, मेरा जो कर्सर है वो उसी के नीचे मूव कर गया है। अब यहाँ से मैं अगली लाइन को टाइप कर देता हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। अब मान लीजिए दिल्ली को मैं इसके भी नीचे उसको राइट करना चाहता हूं तो मैं फिर से Alt+Enter प्रेस करूंगा और यहाँ मैं राइट कर देता हूं सिटी का नाम दिल्ली। और देखिए मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आपका जो डेटा है वो यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है। मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, परंतु डबल क्लिक करने पे
वो पूरा दिख रहा है, परंतु जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 ही लाइन दिखाई दे रही हैं। उसका कारण ये है कि मैं इसकी हाइट को यहाँ से पकड़ के इसकी हाइट को मैं जैसे ही इंक्रीज करूँगा, जो आपका डेटा है वो प्रॉपर आपको इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप उसकी हाइट जैसे इंक्रीमेंट कर देंगे तो आपका डेटा इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए क्योंकि अभी तो लेफ्ट साइड में है। तो अलाइनमेंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेक्स्ट को सेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। मिडिल अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है। तो देखिए मैं सेंटर पे मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ, मेरा जो डेटा है यहाँ पर अलाइनमेंट होकर वो सेंटर में वो हेडिंग आ चुकी है जो मुझे चाहिए थी। अब मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, बी पर क्लिक करके, तो हमारा डेटा पहले से डार्क हमें इस तरीके से वो डेटा हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने उसको क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने सेलों को मर्ज करके उसके अंदर आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एक और मैं आपको इसका एक एडवांस यूज सिखाता हूँ। मैं दोबारा से इस एरिया को क्या करता हूँ, फिर से मैं इस एरिया को मर्ज कर लेता हूँ, Ctrl+1। अब देखिए आपको Ctrl+1 करने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, उसका भी शॉर्टकट जो है आप होम टैब पर ही यूज कर सकते हैं। सीधा माउस से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अलाइनमेंट के अंदर ही आपको यहाँ पे मर्ज सेंटर आपको ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे जो आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा था वो आपका मर्ज हो जाएगा, वो सभी सेल जुड़कर एक सेल बन जाएंगे। और मैं इसको बॉर्डर देने के लिए मैं Ctrl+1 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, बॉर्डर ऑप्शन पे आऊँगा, आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ पे जो भी बॉर्डर का स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है, डॉट का बॉर्डर आपको चाहिए या आपको लाइन जो है थोड़ी मोटी चाहिए और किस कलर की चाहिए, आप यहाँ से जो है कलर भी यूज कर सकते हैं। मैं इस तरह की लाइन चाहता हूँ, थोड़ी मोटी और डार्क लाइन हो, तो यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा, यहाँ पर सीधा आप आउटलाइन पर क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगा। जो आपका बॉर्डर है वो आपको पहले से आपको यहाँ पे डार्क और गहरा दिखाई देगा, आउटसाइड बॉर्डर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे अपनी वर्ड की सीट से इस लाइन को कॉपी करके मैं Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं Ctrl+V में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। द डेटा you are pasting is not the same size as selection, do you want to paste anywhere। मैं जैसे ओके पर क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पर पेस्ट नहीं होता है। फिर से एक और वार्निंग मेरे सामने आती है, we can't do that to a merge cell, यानी कि मैं इस एरिया में जो मैंने मर्ज किया हुआ है डायरेक्ट मैं किसी फाइल से, एक्सेल की फाइल को छोड़कर मैं वर्ड से या इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी करके और वो भी मर्ज एरिया में, केवल मर्ज एरिया में उसको मैं Ctrl+V यानी पेस्ट करता हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा। देखिए मैंने क्या करा, एक्सेल सीट पे मैंने इस मर्ज सेल से इस डेटा को Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। परंतु देखिए जब एक्सेल सीट से आप डेटा को अब मर्ज एरिया में आप उसे पेस्ट करते हैं तो आसानी से वह डेटा जो है वो आपका पेस्ट हो जाता है। परंतु मैं जैसे ही वर्ड की फाइल से यहाँ से इस डेटा को क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसे फिर से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे एक्सेल के मर्ज एरिया में इसको Ctrl+V से मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मैं इसको पेस्ट नहीं कर पाता हूँ। परंतु जैसे ही वो बाहर मैं क्लिक करता हूँ Ctrl+V से तो मैं आसानी से वो पेस्ट हो पा रहा है। परंतु यहाँ पर वो जो मर्ज एरिया है उसमें ही क्यों नहीं पेस्ट हो रहा है, और जबकि मुझे वही डेटा अपने इस एरिया में चाहिए। तो उसको पेस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है मर्ज सेल के अंदर और आप Ctrl+V आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे आसानी से जो आपका डेटा है वो वर्ड का हो चाहे आपने इंटरनेट से कॉपी किया हुआ डेटा हो, तो आप आसानी से मर्ज सेल के अंदर आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं
और यदि आपकी लाइन आपको नहीं दिखाई देती तो आप यहाँ पे रैप टेस्ट जैसे ही करेंगे तो देखिए आप कई बार क्या होता है, आपको ये डेटा जब आप पेस्ट करेंगे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और मैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो वो इसी मर्ज सेल के अंदर यहाँ पे रैप टेक्स्ट आसानी से जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरीके से। तो इस पॉइंट का आपको बिल्कुल विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप मर्ज एरिया में किसी अन्य फाइल से, वर्ड से, इंटरनेट से आप डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले उस सेल को एडिट मोड में लाना होगा। एडिट मोड में लाने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट बटन को उस मर्ज एरिया पर, और कंट्रोल वी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका डेटा आसानी से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और आप इसके जो साइज है कम ज़्यादा करके आप इसकी हाइट को, तो पूरे डेटा को आप यहाँ पे आसानी से दिखा सकते हैं। आपका जो डेटा है वो आपको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप को जो मैं अगला ऑप्शन अब समझाता हूँ वो कंट्रोल 1 के अंदर बॉर्डर। अब बॉर्डर जब तक आप अपने एरिया को जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे ही मैं कंट्रोल पी करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ पेज को, तो यहाँ पर प्रॉपर आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसे कंट्रोल 1 पे जाऊँगा और मैं इसे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, आपका बॉर्डर हट गया है। और ओके पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपर टेबल में आपको दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर अब बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा। तो सीट को प्रोफेशनल तरीके से प्रिंट कराने के लिए एक्सेल में जो हमें ये ग्रिड लाइन दिखाई देती हैं, जब आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपने उस डेटा को सिलेक्ट कर लें जिसको आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं दोबारा से अपनी सीट को फिर से बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। अब जो बॉर्डर है कंट्रोल 1 में फिर से प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपको बॉर्डर के स्टाइल आपको दे रखे हैं, आप चाहें तो इनमें से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो बॉर्डर मेरा इनसाइड एंड आउटसाइड जो अप्लाई है, अब यहाँ से जो बॉर्डर है वो हट जाए। इन दो सेल के बीच में जो बॉर्डर हमारा बीच की जो लाइन है वो मुझे हटानी है। तो उस लाइन को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉलम को कर लूँगा सेलेक्ट, कंट्रोल 1 में प्रेस करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपने कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं उनके बीच एक लाइन है, इसको यदि मैं अनचेक कर दूंगा तो ये जो बीच की लाइन है ये यहाँ से हट जाएगी। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपको जो बॉर्डर है वो इनसाइड नहीं आया है, वो अक्रॉस बॉर्डर हो गया है। तो आप यहाँ से बीच की जो लाइन है, बीच का जो बॉर्डर है, आप उसे यहाँ से हटा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। मैं इसको कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस पर क्रॉस लगाना है। जो मुझे डेटा रॉन्ग है उस पर मुझे क्रॉस अप्लाई करना है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस कर देता हूँ और इस सेल को मुझे क्रॉस अप्लाई करना है। तो आप देखिए बॉर्डर के थ्रू आसानी से क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इस लाइन का स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं। परंतु आपको यदि टिक अप्लाई करना है तो टिक अप्लाई करने के लिए अब देखिए यही एक्शन मुझे अलग अलग सेल पर परफॉर्म करना है। क्या मैं इसको बार बार अप्लाई करूं? नहीं, मैं उस सेल पर क्लिक करूंगा और फंक्शन की मैं F4 जैसी प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे अभी जो आपने यहाँ पर जो क्रॉस अप्लाई किया था, जब मैं किसी अन्य सेल पर क्लिक कर देता हूँ और फंक्शन की F4 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पर वो क्रॉस अप्लाई हो जाता है। ये जो क्रॉस है काफ़ी बड़ा दिखाई देगा आपको। आप इस तरीके से भी क्रॉस को यूज कर सकते हैं। और यदि मुझे टिक लगाना है, राइट का सिन यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल 1 पे मैं जाऊँगा। कंट्रोल 1 पे जाने के बाद मैं यहाँ से ऊपर का जो आउटलाइन है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से मैं
हटा देता हूँ और इस लाइन को भी हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्रॉस लाइन अप्लाई कर देता हूँ। देखेंगे एक प्रकार से राइट का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा और मैं ओके पर। अब मान लीजिए इसको मैं जो लाइन है इसको स्टाइल को चेंज कर देता हूँ और इसका जो कलर है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और ओके पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वो दिखाई तो दे रहा है, परंतु प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में वो सिंबल जो आपने टिक का यहाँ पे अप्लाई किया है उस सेल पर वो दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही मैं किसी सेल पर क्लिक कर देता हूँ और फंक्शन की F4 में प्रेस करता हूँ तो जो अभी मैंने इस सेल पर अप्लाई किया था वो आप अलग अलग सेल पर वही टिक आप आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे इस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो सिंबल है वो आपका कन्वर्ट हो जाए इस टिक साइन के अंदर। तो यहाँ पर मैं इनको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में P प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक वो सिंबल यानी चेक बॉक्स में चेक टिक में वो कन्वर्ट हो जाता है। और मैं शिफ्ट के साथ कैपिटल लेटर में Q प्रेस करता हूँ तो वो क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, दो आपको अल्फ़ाबेट ध्यान रखने हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका चेक का सिंबल अप्लाई हो जाए तो आप शिफ्ट के साथ कैपिटल लेटर में P राइट करेंगे और शिफ्ट के साथ कैपिटल लेटर में आप जैसे ही Q प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपका क्रॉस का बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मुझे रिमार्क्स में यहाँ पे सिंबल चाहिए क्रॉस का और राइट टिक का, तो मैंने इस रेंज को कर लिया है सेलेक्ट। आपको आना है फॉन्ट ऑप्शन पे। फॉन्ट में आपको यहाँ पर फॉन्ट के थीम आपको दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, अपने इस स्क्रॉल को माउस के द्वारा पकड़ के सबसे लास्ट में आपको आना है और यहाँ पर आपको एक फॉन्ट दिखाई देगा विंगडिंग 2। विंगडिंग 2 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मैं जैसे ही कैपिटल लेटर में P यहाँ पे एंटर करता हूँ वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, राइट टिक में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा रिकॉर्ड क्लियर नहीं हुआ है उस पर क्रॉस लगाने के लिए मैं Q प्रेस करूंगा कैपिटल लेटर में तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस जो सिंबल है वो यहाँ पर आसानी से आ गया है। आप इसको यूज करने की बजाय आप यहाँ पे फॉन्ट को विंगडिंग 2 में आप उसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया वो विंगडिंग 2 फॉन्ट आपको दिखाई देगा और कैपिटल लेटर P आप उसमें सेल में राइट करते हैं तो वो राइट टिक में कन्वर्ट हो जाएगा और कैपिटल लेटर Q आप एंटर करते हैं तो आपका क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए मेरे पास यहाँ से डेटा है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दो सेल हैं, एक सेल कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि आप 10th 12th इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लास को मेंटेन करना है। मैं आपको यहाँ से क्या करता हूँ, पहले जो बीच में कॉलम मैंने यहाँ से जो दिख नहीं रहा है उसको मैं आपको विजिबल करा देता हूँ। Ctrl+1 क्लिक करके यहाँ पर एक मैं लाइन यूज कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन है बीच में, यानी कि एक कॉलम है जो मैंने उसका जो साइज है उसकी जो मैंने विड्थ है वो कम की हुई है पहले से ही। तो मर्ज करने के लिए क्या करना है, मर्ज करने के लिए आपको उन दोनों सेल को कर लेना है सेलेक्ट और सीधा आप मर्ज पे क्लिक करेंगे। अभी तो ये अनमर्ज हो गया है, वापिस वो एन कॉलम में आपको दिखाई देगा क्लास, परंतु मैं इन दोनों सेल को मर्ज करना चाहता हूँ। वो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या है मर्ज करने का। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मैं क्लास राइट कर देता हूँ 12th, वो कोई भी क्लास आपकी हो सकती है, जस्ट ओनली एग्जाम्पल समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसको नीचे क्या करता हूँ, माउस के द्वारा ड्रैग कर देता हूँ और मान लो बहुत सारा ऐसा डेटा है और इसमें मुझे TH यानी कि पावर उन पे अप्लाई करनी है। यहाँ पर मैं TH वो पहले से यहाँ पे अप्लाई है उसको एक बार मैं हटा देता हूँ। यहाँ से फॉन्ट पे आपको आना है, फॉन्ट में सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट जो है इस चेक बॉक्स अनचेक में कर देता हूँ।
जब आप नॉर्मली टाइप करते हैं तो आपको TH इस तरीके से वहाँ पर वो दिखाई देंगे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो बीच में जो लाइन है, जो बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है, उसको तो मुझे यहाँ से हटाना है ताकि वो हमें ऐसे दिखाई दे जैसे वो एक ही कॉलम में जुड़े हुए हैं। तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए क्या करना है आपको, इस रेंज को मैं कर लूँगा सेलेक्ट यहाँ से और कंट्रोल 1 पे मैं क्लिक करूँगा, बॉर्डर ऑप्शन पे आऊँगा। जो बीच की जो लाइन है, ये जो लाइन आपको इन कॉलम के बीच में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम है, मुझे बीच की लाइन को हटाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइन थी, अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से जैसे ही मैंने बॉर्डर को हटाया कि ये एक ही सेल है, परंतु ये एक सेल नहीं है, मैंने यहाँ से बॉर्डर को इनविजिबल कर दिया है। और मैं ऊपर से इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और इसको मैं कर दूंगा मर्ज। अब ये एक सेल बन गया है दोनों का, N और O का। अब क्या करना है, मैं इसको कर लूँगा सेलेक्ट, इस कॉलम को कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। कंट्रोल 1 जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन पे आना है। फॉन्ट ऑप्शन पर आने के बाद आपको इफेक्ट्स के अंदर सुपर स्क्रिप्ट चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 12th आपको यहाँ पर ये सीरीज बन के रेडी हो जाएगी। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप यहाँ पर अपने डेटा को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से 10th 12th सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि MS वर्ड में यहाँ पर बाहर दिया होता है। वो सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन आपको अब अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसको सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है बेस लाइन का। बेस लाइन आप कैसे अप्लाई करें, इसके लिए मैं आपको सीट के थोड़ा सा नीचे की तरफ में आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जैसे मुझे H2O वहाँ पे राइट करना है, H2O C2O। तो क्या करेंगे उसके लिए, बेस लाइन अप्लाई करने के लिए, बेस लाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पर मुझे कितने कॉलम की आवश्यकता होगी वो आप देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर H और 2 को मैं क्या करूँगा, अगले सेल में राइट करूँगा और O को भी मैं अगले कॉलम में मैं राइट कर देता हूँ। अब मैं इन तीनों को कर लूँगा सेलेक्ट और मैं नीचे इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे H2O यानी कि 2 को नीचे लाना है। कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो हमारा 2 आ गया है। मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कॉलम का जो विड्थ है उसको कम कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। मुझे 2 को नीचे बेस लाइन में लाना है तो मैं इसको कर लूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा Ctrl+1 कमांड। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है सब स्क्रिप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको H2 यानी कि इस तरीके से वो आपको दिखाई देगा। अब इसके जो अलाइनमेंट है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं क्या करूँगा, जो हमारा 2 है उसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ है उसको मैं थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ। और देखिए जैसे ही मैं इस रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट, अभी मैंने कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया है, मैं कंट्रोल 1 पे जाता हूँ और बॉर्डर ऑप्शन पे मैं आऊँगा। मैं इनको आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। इनसाइड यदि आ जाता है तो आप उसे यहाँ से हटा देंगे क्लिक करके। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं इस रेंज को दोबारा कर लेता हूँ सेलेक्ट और कंट्रोल P में जैसे ही प्रेस करूँगा मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से जुड़कर आपको यहाँ पे वो दिखाई दे जाएगा H2O, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसको और क्या करेंगे, हम यहाँ से जो उनके बीच में जो कॉलम की विड्थ है उसको हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे। इस तरीके से आप H2 ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और जब अलग तरीके से आपको इसका यूज करना है तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर मैं H2O राइट कर देता हूँ जैसे आपने अभी ऊपर देखा था। अब मुझे सिर्फ 2 को ही नीचे लाना है और एक साथ एक ही कॉलम में मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा,
डबल क्लिक करेंगे और 2 को मैं कर लूँगा सेलेक्ट और कंट्रोल 1 में प्रेस करूँगा और यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मेट सेल के अंदर बस अब फॉन्ट के ही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो मेरा 2 है वो नीचे आ गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं नीचे इसको ड्रैग कर देता हूँ जब मुझे सिर्फ H2 ही चाहिए। यदि मुझे अलग अलग बेस लाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे बार बार सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करना होगा। जैसे मैं C2O मुझे फॉर्मूला बनाना है C2O, तो मुझे क्या करना होगा, फिर से मुझे 2 को सेलेक्ट करना होगा, माउस के द्वारा कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे और मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बार बार यहाँ पे इस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। आप चाहें तो इस तरीके से भी उसका यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी उस मेथड का आप प्रयोग करके एक साथ मल्टीपल रेंज को सेलेक्ट करके आप बेस लाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास हमने अभी ऑप्शन सीखा था वो था मर्ज सेल की मर्ज एरिया किस तरीके से किया जाता है, आप शॉर्टकट तरीके से कैसे अपने एरिया को आप मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल 1 में प्रेस करता हूं। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है फॉन्ट के अंदर वो है स्ट्राइक थ्रू। आपको किसी वर्ड को काटना है, उस पर स्ट्राइक करना है, तो आप क्या करेंगे, मैं जैसे इस रैप टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि अब ये सेल मेरा एडिट मोड में आ गया है। जब भी आप एक्सेल में किसी सेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उस पर आप डबल क्लिक करें और उसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब देखिए मैं कंट्रोल 1 में प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, सिर्फ आपके सामने फॉर्मेट सेल के अंदर पहले यहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, अन्य टैब इसमें ओपन होते थे, परंतु इसमें अब सिर्फ एक ही टैब ओपन होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ स्ट्राइक थ्रू और जो रॉन्ग जो मेरा डेटा है उसको इंडिकेट कराने के लिए यहाँ से मैं रेड कलर का प्रयोग करूँगा। ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करके आसानी से जो रॉन्ग डेटा है आप उसको यहाँ से क्या है स्ट्राइक थ्रू के थ्रू आप उसे इंडिकेट करा सकते हैं। फिर से मैं कंट्रोल 1 पे आता हूँ। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है बॉर्डर के अलावा अब है फिल। अपने हेडिंग को फिल करने के लिए हम प्राय इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ से अपने इस अलाइनमेंट को फिल करना चाहता हूँ और मैं कंट्रोल 1 पे मैं प्रेस करूँगा, फिल ऑप्शन पे आऊँगा, जो भी कलर मुझे यहाँ से यूज करना है, जैसे मुझे ये कलर यहाँ से चाहिए और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग पर आपका वो कलर जो है आपने यूज किया था फिल के अंदर से वो आपकी हेडिंग पर अप्लाई हो जाएगा। यही तरीका आप सीधा होम टैब पे जब आप आते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं जो भी मैंने आपको कंट्रोल 1 कमांड से जो कराए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक एरो आपको डाउन में दिखाई देगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो फिर से वही फॉर्मेट सेल की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप सीधा ये सारे जो सेटिंग्स हैं फॉन्ट ऑप्शन के अंदर भी दे रखी हैं, आपको अलाइनमेंट ऑप्शन के अंदर भी पहले से ही दी हुई हैं, आप सीधा माउस के द्वारा यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आता हूँ थीम कलर पे और थीम का कलर मैं यहाँ से इस बार जो है चेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से हेडिंग को कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ से मैं सीधा फॉन्ट का जो कलर है उसे मैं आसानी से यहाँ से बदल सकता हूँ। तो इस तरीके से आज आपको मैंने फॉर्मेट सेल के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे आज की वीडियो के माध्यम से मैंने कवर करने का प्रयास करा है। वो सारे ऑप्शन आज मैंने कवर कर दिए हैं। आप मेरी पिछली जो 6 वीडियो हैं उनको आप लगातार देखें, तभी आपको ये सारे ऑप्शन समझ में प्रॉपर्ली आ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में 0 से एडवांस तक सारे टॉपिक में आने वाली क्लासों में कवर करूँगा।